नमस्कार मित्रों, आज बात करेंगे हम निसंतान दंपत्ति के विषय में। अथवा जिस किसी व्यक्ति के जो है संतान हो रही है और दुर्भाग्यवश वो मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। और अथवा किसी की संतान हो नहीं रही है, उस पर चर्चा करेंगे। अथवा किसी की संतान जो है होने के पश्चात दुर्भाग्य के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे हैं, उस पर चर्चा करेंगे। मैं हूं बागेश्वर से डॉक्टर रमेश कांडपाल। हमारे चैनल में जो मित्र नए आए हैं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मित्रों, मानव जन्म मोक्ष कर द्वारा है। हमारा यह जो जीवन है वह ग्रस्त जीवन जो है एक आगे बढ़ता तभी बढ़ता है जब वंश की वृद्धि होती है। वंश वृद्धि के कई उपाय हैं, कई तरह के उसमें उपाय बताए गए हैं। पुराणों में उपाय बताए गए हैं, ज्योतिष में उपाय बताए गए हैं, हमारे बुजुर्गों द्वारा उपाय बताए गए हैं। और कई प्रकार के टोटके भी ऐसे हैं जो तुरंत लग जाते हैं। तो कुछ न कुछ उपाय करके हमें संतान की प्राप्ति के लिए अवश्य उद्योग करना चाहिए। संतान कैसे प्राप्त हो जाए उस पर हमें अवश्य ही ध्यान करना चाहिए। यही हमारा गृहस्थ जीवन का जो है, गृहस्थ धर्म का जो है फल बताया गया है। और गृहस्थ का जीवन तभी सफल होता है जब उसके घर में संतान की प्राप्ति हो जाती है। और हम रोज देखते हैं, प्रतिदिन देखते हैं, आए दिन देखते हैं कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने बच्चों के लिए परेशान रहता है, अपने संतति के लिए परेशान रहता है। और 5 वर्ष तक का तो यह हिसाब होता है माता पिता के जीवन में कि उनके ही कर्मों से बच्चे जो है नुकसान भोगते हैं, उनके ही कर्मों से बच्चे दुखी होते हैं। इस पर भी विशेष रूप से हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब निसंतान दंपत्ति जो है, जिनकी संतान नहीं हो रही है, वह संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली भेज सकते हैं, जन्म पत्री भेज सकते हैं। ये नंबर जो आपको यहाँ पर दिख रहा है व्हाट्सएप में, इसमें व्हाट्सएप नंबर आप भेज सकते हैं। उस पर गहन अध्ययन करके, विचार करके आपको जो है आपका परिणाम बताया जाएगा, आपको उपाय अवश्य बताए जाएंगे। दूसरा, कुछ ऐसी कुंडलियां भी हमारे पास आते हैं, ऐसे फोन आते हैं, ऐसे लोग भी घर पे आते हैं जिनके बच्चे जो हैं दुर्भाग्य के कारण इस संसार से विदा हो जाते हैं। तो उनके लिए क्या दिक्कत होती है, मृत बत्सा योग जो होता है उसका पूजन कैसे होता है, मृत बत्सा योग का पूजन साल भर में कितने बार किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। ये चर्चा तभी संभव होगी मित्रों जब आप जन्म कुंडली हमको भेजेंगे, उस पर देखा जाएगा उस पर योग है या नहीं है, संतान किस प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, कौन से उपाय आपको करने हैं और कौन से उपाय आपको तुरंत करने हैं, कौन से उपाय आपको स्वयं करने हैं, कौन से उपाय आप पौराणिक कर सकते हैं। इन सब बातों को लेकर के हम विशेष रूप से आपकी कुंडली का जब अध्ययन करेंगे तभी उस पर हम आपको बता सकते हैं कि इस पर कैसे कैसे आपने विचार, कैसे कैसे आपने उपाय इसमें करने हैं। और जिस व्यक्ति की कुंडली में संतान का योग है या योग नहीं है, अथवा उस पर कैसे उनको सफलता प्राप्त हो सकती है, कई प्रकार के पुराणों में बताया गया है। हरिवंश पुराण का पाठ बताया गया है, सतचंडी सहस्त्रचंडी का पाठ बताया गया है, और संपुट पाठ बताए गए हैं, शिवार्चन बताए गए हैं। शिवार्चन में 1500 साल पृष्ठ निर्मित शिवलिंगों का पूजन बताया गया है। और अनेक जो आयुर्वेदिक हमारे ग्रंथ हैं, अथवा हमारे जो पुराने बुजुर्गों द्वारा जो बताए गए हैं, उन प्रयोगों से भी जो है आप जो है संतति को प्राप्त कर सकते हैं। और जिनकी संतानें नहीं रह रही हैं उनके लिए मृत बत्सा योग का पूजन होता है, उससे आप अपनी संतति की रक्षा कर सकते हैं। तमाम प्रकार के उपाय हैं, मेडिकल उपाय है, मेडिकल उपाय जिनके सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं तो हमारे पौराणिक, हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो उपाय बताए गए हैं उनको भी आप देख सकते हैं, उनको आप ले सकते हैं, उन उपायों को ग्रहण कर सकते हैं। उन उपायों के द्वारा जो है आप अपना गृहस्थ जीवन, अपना जो भावी संतति, अपना जो वंश वृद्धि, उसको जो है विस्तार कर सकते हैं और अपने गृहस्थ जीवन को सुखमयी, आनंदमयी, आह्लादमयी
बना सकते हैं। तो इन्हीं बातों की चर्चा आप जब हमें कुंडली भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, उस माध्यम से आप हमसे प्रश्न पूछेंगे, तो तब आपको ये चर्चा संभव है। मैं हूँ भागवत से डॉक्टर रमेश कांडपाल। धन्यवाद, नमस्कार।